नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए क्लासेस में। मैं विवेक पांडे आज के इस लेक्चर में आपको स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा वेद के बारे में जाना था। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेद के बारे में थोड़ा सा जाना था। चलिए थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं। वेद क्या होते हैं? वेद मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, वीडियो में। वेद का मतलब होता है जानना। वेद संस्कृत के विद शब्द से बना है। विद का अर्थ होता है जानना। वेद का एक और मतलब होता है ज्ञान। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। थोड़ा सा देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है और ऋग्वेद के उपवेद के बारे में भी मैंने बताया था। चलिए पहले थोड़ा सा वेद जान लेते हैं, फिर उपवेद के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है और ऋग्वेद में प्राचीन ऋचाएँ दी गई हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्वु कहा जाता है और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। तो ऋग्वेद में प्राचीन ऋचाओं के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद में हम लोग यज्ञ से संबंधित पढ़ते हैं। यज्ञ से संबंधित उसमें श्लोक दिए गए हैं। सामवेद में संगीत कला से संबंधित श्लोक दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जन्म भी कहा जाता है। उसी से हम लोग देखते हैं कि जो संगीत कला है जिसमें 7 स्वर हैं, सामवेद से ही निकला है। अथर्ववेद में कर्मकांडीय भाग दिया गया है, आडंबर दिया गया है, जादू टोना जैसे ये सब आदि वगैरह दिया गया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक के बारे में। थोड़ा सा देखेंगे पुराण भी। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्मृत के बारे में पढ़ेंगे, रामायण और महाभारत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। इतिहास सब्जेक्ट बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। थोड़ा सा सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है क्योंकि ये 3 पार्ट में है: प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा, जितने भी छात्र या मित्र बंधु पढ़ते हैं तो पहले मॉडर्न स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में एंशिएंट पढ़ लिया, मन हुआ तो मिडाइवल पढ़ लिया। ऐसे अपने को नहीं पढ़ना। ऐसे पढ़ने से आपका जो फ्लो है तो वो टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट जैसे ही ख़त्म हो या ख़त्म होते होते आप उसमें देखेंगे कि राजपूत काल आता है बीच में। तो राजपूत काल के बाद कैसे अरब आक्रमण हुए, तुर्क आक्रमण हुए, उन्होंने भारत पर कब्जा किया और भारत पर एक नया ही इतिहास शुरू होता है, मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। फिर मध्यकालीन जैसे ही खत्म होता है, मुगल शासन चल रहा होता है उस समय, तो उत्तर मुगल कालीन जो है तो उसको बहुत से रूप में तो मॉडर्न में शामिल कर दिया गया है, लेकिन है वो मिडाइवल का पार्ट है। तो अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का अपना बेस समझ में नहीं आएगा। तो ये जितने भी पार्ट हैं, 3 पार्ट हिस्ट्री के, ये एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए हमको बनाए रखना है लिंक और शुरू से पढ़ना है लास्ट तक। तो मैं अपने वीडियो में, अपने चैनल में शुरुआत से शुरू करूंगा हिस्ट्री और लास्ट तक चलूँगा। ये नहीं होगा कि आगे मैं जो है तो मिडाइवल डाल दूँ या मॉडर्न डाल दूँ। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, पहले प्राचीन ख़त्म करेंगे, उसके बाद मिडाइवल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न। तो आज का जो लेक्चर है वो है ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और थोड़ा नोट्स जो है कलरफुल होना चाहिए, इससे आपको आनंद आएगा पढ़ने में और रिवीजन करने का भी मन पड़ेगा। क्योंकि आप एक बार नोट्स बनाएंगे और अच्छे से लिखा ना होगा, हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं होगी, तो दोबारा आपका ही मन नहीं पड़ेगा कि उसको खोल के पढ़ें। तो इसलिए नोट्स बढ़िया बनाइए, बेहतरीन बनाइए, जिससे आप रिवीजन कर सकें। और अगर किसी को आप देते भी हैं तो सामने वाला भी पढ़े, उसको भी मजा आए पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं ब्राह्मण। तो क्या होता है ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। 4 वेद मैंने बताया था,
4 वेद में सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों में बताए गए कर्मकांडी भागों की व्याख्या की गई है। अब ब्राह्मण क्यों बना, तो इसमें बताया गया है कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनके जो श्लोक थे, ऋचाएं थी, कर्मकांडी भाग था, थोड़ा सा कठिन हो गया, जिसको समझना आम पब्लिक के लिए या आम जनता के लिए थोड़ा सा कठिन था। इस वजह से ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए, उनको सरल तरीके से व्याख्यायित करने के लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों में बताए गए कर्मकांडी भागों की सरल व्याख्या की गई है। हर वेद के, जैसा कि मैंने बताया, हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो चलिए एक एक वेद का देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय, कौशिकी। पहला ऐतरेय, दूसरा कौशिकी। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, पहला शतपथ, दूसरा तैतरीय। ऐसे सामवेद है, सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश और जैमिनी। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, वो इन सभी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे बड़ा है। सामवेद का पंचविश सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे। इसको आप कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण सबसे बड़ा है। कभी कभी पेपर में पूछ देता है इनका क्रम कि सबसे पहले कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ बना, तो हम देख लेते हैं इसका क्रम क्या है। सबसे पहले बना तैतरीय। तैतरीय आप देख रहे होंगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद बना ऐतरेय, उसके बाद बना कौशिकी। तो इनको आपको याद रखना है, ये सबसे बड़े से लेकर छोटे तक हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तैतरीय बना, उसके बाद ऐतरेय, उसके बाद कौशिकी। तो ये हुए अपने ब्राह्मण ग्रंथ। उम्मीद है ब्राह्मण ग्रंथ आपको समझ में आ गया होगा। ब्राह्मण ग्रंथ सरल शब्दों में अगर समझना हो तो वेदों में जो कर्मकांडी भाग दिए गए थे, तो उनको समझना कठिन हो गया था। अब उनको समझने के लिए एक सरल तरीका निकाला गया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ब्राह्मण ग्रंथ में वही श्लोक, वही ऋचाएं डाले गए, लेकिन उनकी जो भाषा थी थोड़ा सरल बना दिया गया, सरल शब्दों में व्याख्यायित कर दिया गया। कहने का मतलब ये है। तो यही है ब्राह्मण ग्रंथ। अब चलते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक, हिंदी में आरण्य मतलब होता है वन, ये पर्यायवाची शब्द है। तो आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो गुरु के समीप बैठकर वनों में लिखे गए। आरण्यक की खासियत ये है, इनको वनों में लिखा गया और इनको पढ़ा भी वनों में ही जाता है। तो चलिए देखते हैं आरण्यक के बारे में। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, आरण्य मतलब होता है वन। आरण्य एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि से संबंधित विषय दिए गए हैं। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि से संबंधित विषय दिए गए हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। हर वेद के अपने अपने आरण्यक हैं, देख लेते हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐतरेय, कौशिकी। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के तैतरीय, बृहदारण्यक, शतपथ, जैमिनी, छंदोग्य। जैमिनी छंदोग्य हो गया ये सामवेद का। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 आरण्यक, ऐतरेय, कौशिकी। दूसरा हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद के 3, तैतरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। और तीसरा है सामवेद। सामवेद के 2, जैमिनी और छांदोग्य। इसमें भी एक पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। अथर्ववेद दिख रहा है नीचे। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी
आरण्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है पेपर में। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। इसमें 4 वेद हो गए। ऋग्वेद की जब मैंने बताया 2 हैं, यजुर्वेद के 3, सामवेद के 2 और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच संबंध को बताता है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा आरण्यक के बारे में। आरण्यक क्या है? आरण्यक एक दार्शनिक ग्रंथ है। जैसा कि अभी अपने देश में चल रहा है, बहुत से साधु महात्मा संत हैं जो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताते हैं, तो वो फिलॉसफी यहीं से आती है, आरण्यक से ही। आदमी मनुष्य अपने कर्म पे चलता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग ढूंढता है कि अगले जन्म में फिर से मनुष्य का मिले, या किसी का अलग उद्देश्य हो सकता है। तो ये सब फिलॉसफी आती है आरण्यक से। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि से संबंधित विषय दिए गए हैं। चलिए, उम्मीद है आरण्यक भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं उपनिषद में। उपनिषद भारतीय दर्शन का स्रोत है। भारतीय दर्शन उपनिषद से ही उपजा है और भारतीय दर्शन उपनिषद से ही लिया गया है। भारतीय दर्शन, उपनिषद का मतलब समझते हैं, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में पहले जो शिष्य थे तो गुरुकुल में रहकर अपनी पढ़ाई करते थे। तो वहाँ पे उनके गुरु, वहाँ पे पहले ये सब संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि लिख कर पढ़ाया जाए या कि ऐसा बोर्ड हो, ऐसा मार्कर हो। तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था पहले, ना तो पुस्तकें विकसित थी, विकास ही नहीं हुआ था। तो गुरु परंपरा चली थी जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को वही ग्रंथ सुनाता था और शिष्य उसको कंठस्थ कर लेता था। आगे चल के वो शिष्य बड़ा हुआ, अगर वो गुरु बना तो अपने शिष्य को सुनाएगा और आने वाली पीढ़ी कंठस्थ करेगी। ऐसे ही करके हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, तो वेदों को कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में मैंने बताया भी था कि ये श्रुति वेद माने जाते हैं। इनको अपौरुषेय रचना कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई। ये सीधे परमात्मा ने इनको अपने शिष्य को बताया। पहले ऋषि मुनि थे तो परमात्मा से ट्रांसफर हुआ ऋषि मुनियों के पास, और उसके बाद उनके शिष्य के पास, उसके बाद उनके शिष्य के पास, ऐसे ही ये लगातार चली आ रही है। तो आरण्यक उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषदों की संख्या है 108 और सबको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में कुछ पॉइंट हैं जो उपनिषद से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। 108 हम याद करने बैठ जाएंगे तो ना तो मुझे याद है ना ही आपको याद होगा, जो है सीधा फैक्ट है। और उपनिषद 108 याद करके हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि पेपर में तो आने वाला है नहीं, ना ही इसका यूज है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उपनिषद उनको हम लोग देख लेते हैं। एक है जावलोपनिषद, एक है जावलोपनिषद। इसमें 4 आश्रम के बारे में बताया है। अब 4 आश्रम क्या होते हैं? 4 आश्रम मैं बता देता हूँ आपको। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। पहले क्या हुआ था कि एवरेज एज हम लोग 100 अगर मानते हैं, एवरेज 100 मानते हैं, इसको 4 भागों में डिवाइड करिए, 25-25। तो ये पहले रहन सहन और आदमी के विकास के लिए 4 आश्रम बनाए गए थे, जिनमें पहले 25 में हमको जो है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज्ञान अर्जन करना है। उसके बाद अगले 25 हमको गृहस्थ जीवन जीना है, उसको गृहस्थ आश्रम बोला गया। कुल मिला के हो गया 50। 50 के बाद होता है फिर आगे ये 25, 75 में 50 के बाद 75 तक हमको करना है वानप्रस्थ। एक सेकंड में लिख देता हूँ 4 वास्तव। दिख रहा है? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा
गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो आप देख रहे होंगे, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास। तो कुल मिला के एक इंसान के पूरे जीवन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है 25-25 में। तो ये 4 आश्रम है। ये किसमें दिया गया है? जागरूक उपनिषद में। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और उम्मीद है आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट करके थोड़ा सा नोट करिएगा और ध्यान भी रखना है। वेद उपनिषद की संख्या होती है 108। कितनी संख्या बताई गई है? 108 संख्या बताई गई है। इनको वेदांत भी कहा जाता है। अब वेदांत क्यों कहा जाता है? वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनिषद की रचना बाद में हुई और इनको वेदों के अंत में जोड़ा गया है। ये वेद के पहले नहीं है, इनको वेद में ही शामिल किया गया है और वेदों के अंत में इनको जोड़ दिया गया है, इसलिए इनको वेदांत कहते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है जो आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। ये पॉइंट भी कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद 108 हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं और संभावनाएं आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, हर वेद के अपने अपने उपनिषद हैं। चारों वेदों को देख लेते हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऐतरेय कौशिकी, ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद तैतरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक। तीसरा सामवेद, छंदोग्य और केन। चौथा अथर्ववेद, मुंडक, मांडूक्य। एक और है यहाँ पे प्रश्न। दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ बाबा। प्रश्न चौथा वेद है अपना, उसके जो उपनिषद हैं। पहला प्रश्न मुंडक, मांडूक्य। अब इनमें देख लेते हैं कि थोड़ी थोड़ी इनमें क्या विशेषता है। तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद में ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के बारे में व्याख्यायित किया। बहुत सुनते हैं आप लोग, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो ये मांडूक्य उपनिषद से ही लिया गया है और सबसे छोटा भी है। इसको आपको नोट करना है कि मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, मजा आएगा आपको। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें त्रिदेव आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो इनको त्रिदेव बोलते हैं। तो त्रिदेव श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। इसमें त्रिदेव के बारे में वर्णन मिल जाएगा। और एक मूवी भी आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसके बारे में शायद आपने देखा हो या ना देखा हो, तो देख लीजिएगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो वाक्य है वो श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनिषद में ही कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेत संवाद के बारे में बताया गया है। तो ये है अपने उपनिषद। अब हम लोग थोड़ा सा पुराण के बारे में जानते हैं। पुराण क्या है? तो पुराण कुछ नहीं, प्राचीन व्याख्या और आख्यान ही पुराण है। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। तो सब पुराण तो अपने को याद करना नहीं है, ना ही पढ़ना है। कुछ पुराण हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं, जो अपने एंशिएंट हिस्ट्री और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक है विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण और तीसरा है वायु पुराण।
तो इनकी खासियत क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित या मौर्य वंश से संबंधित राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित राजवंशों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन की जानकारी प्राप्त होती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की खासियत यही है कि यहाँ पे हमें राजवंशों की वंशावलियाँ मिल जाती हैं, जिनसे प्राचीन इतिहास को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि प्राचीन इतिहास बहुत ही विवादित पाठ रहा है। इसमें आपको कालखंड और समय के बारे में हर बुक में अलग अलग मिलेगा और इसमें भी अभी भी रिसर्च चालू है। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा है वही फाइनल है, आगे भी रिसर्च चलती रहेगी। तो थोड़ा सा जानेंगे कि पुराणों के संकलनकर्ता या रचयिता कौन थे। तो पुराणों के संकलनकर्ता और रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने पढ़ा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और पुराण के बारे में। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग रामायण के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत देखेंगे, थोड़ा सा स्मृत ग्रंथ है उनके बारे में देखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।